आइए हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपका अध्याय 5 विविध प्रश्नावली मेशनरीज एक्सरसाइज आपकी जो पेज नंबर 120 पर दे रखी है एनसीईआरटी बुक से, उसका क्वेश्चन नंबर 1, इसका मान ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, आपको आइडा की पावर 18 प्लस 1 बाय आइडा का पावर 25 और उसकी होल पावर आपके पास है 3, इसका मान हमें निकालना है। पहले हम अंदर से सॉल्व करते आते हैं, अंदर से पावर को हम कम करते हुए आएंगे आई आइडा की पावर को। तो आइडा 18 अभी ऐसा ही रखते हैं, प्लस 1 की पावर 25 आपका 1 ही हो जाएगा और आइडा की पावर 25 ये आपने लिख दिया और 3, और इसको और हम सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ मिलेगा आइडा 18 को आप लिखेंगे आइडा स्क्वायर की पावर 9 प्लस ये आपका 125 आइडा 25 है। आप चाहे तो आइडा से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि नीचे आपको आइडा की पावर सम बनाना है, इसलिए आपने आइडा से गुणा ऊपर नीचे कर देना। इसका फायदा आपको मिलेगा, फायदा ये होगा आपको कि आपको यहाँ पर जो है पावर आसानी से आपकी बदल जाएगी, नीचे से आपका आइडा हट जाएगा। यहाँ पर आप आइडा स्क्वायर की पावर 13 लिखेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने आइडा से गुणा क्यों किया। जब भी आपका हर में अगर आइडा की पावर विषम हो तो आपको आइडा से अंश हर में गुणा करना है, आइडा ऊपर मिल जाएगा आपको और नीचे आइडा की पावर 1 बढ़ जाएगी, विषम से सम में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आइडा इसका वैल्यू आपकी -1 होती है, तो आप यहाँ पे -1 रख देंगे। -1 की पावर 9 प्लस आइडा बाय -1 की पावर 13 और होल पावर इसकी जो हो रही है वो है 3। रीजन आप देंगे आइडा स्क्वायर इक्वल टू -1, और इस तरह से जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो -1 की पावर 9 है -1 प्लस आइडा बाय -1 की -1 की पावर जब विषम होती है तो वो वैल्यू आपकी -1 आती है, होल पावर आपका 3 है। और आगे सॉल्व कीजिए इसको तो ये बनेगा आपका -1 माइनस आइडा की होल पावर 3, ये आपका आ रहा है। इसको थोड़ा और हम सॉल्व करते हैं, चाहे हम तो माइनस कॉमन ले सकते हैं और 1 प्लस आइडा बना सकते हैं। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा माइनस कॉमन लेने पर 1 प्लस आइडा की होल पावर 3। आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको a प्लस b का हम की बात पता लगाना पड़ेगा, जो हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। और माइनस से जब पढ़ते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस में से बच जाता है और आपका बनेगा 1 प्लस आइडा की पावर 3। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, a प्लस b का की बात पढ़ना 8 क्लास में पढ़ेंगे आप, तो 1 का क्यूब 1 बनेगा प्लस आइडा क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b या 1 स्क्वायर इंटू आइडा आइडा प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर या 3 इंटू 1 इंटू आइडा स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला ये हो गया a प्लस b का होल की पावर माइनस 1 प्लस। अब आप समझ रहे हैं कि आइडा स्क्वायर -1 होता है, इसलिए इसको ब्रेक करेंगे आप आइडा स्क्वायर इंटू आइडा में, और आइडा स्क्वायर -1 होता है, इसलिए आपको बनेगा माइनस आइडा प्लस 3 आइडा, और ये आपको -1 होता है इसलिए -3 इंटू -1 -3। और अगर सॉल्व करते हैं तो रियल पार्ट आप देखिए 1 -3 -2 मिलेगा प्लस 3 आइडा माइनस है आपका +2 आइडा मिलेगा, और जब इसको आप खोलेंगे तो ये आपका प्लस बन जाएगा 2 और ये आपका माइनस हो जाएगा। तो आप कॉमन ले सकते हैं और आपका आंसर मिलेगा 2 × 1 माइनस आइडा, ये आपका आंसर होगा, ये भी आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से हम आइडा के हायर पावर क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और चलिए आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आपका है 3। आपको इसे मानक रूप में लिखना है 1 बाय 1 माइनस 4 आइडा माइनस 2 आय 1 प्लस आइडा इंटू 3 माइनस 4 आइडा बाय 5 प्लस आइडा। इसको हमें मानक रूप में लिखना है, इस a प्लस आइडा के रूप में या x प्लस आइडा के रूप में इसे बदल कर लिखना है। सिंपल है, आप पहले दो संख्याओं का अंतर निकालेंगे
लघुत्तम के द्वारा जब हम एलसीएम लेंगे इसका क्या लिखना है, इसको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप आपका कौन सा होता है, x प्लस आई वाई या a प्लस आई, इस रूप में आपको लिखना है। एलसीएम लिया 1 माइनस का आएगा इंटू 1 प्लस आएगा, आप बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, 1 प्लस आएगा कैसे देख सकते हैं, 1 प्लस आएगा माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस 4 आएगा इंटू, इसको ऐसा ही करते जाना, कुछ नहीं करना है, 5 प्लस और आ गया कि हमने जब इसका गुणा करेंगे 1 प्लस आएगा माइनस 2 प्लस 8 आएगा बाय, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आएगा माइनस 4 आएगा माइनस 4 आएगा स्क्वायर, ये आपका ऐसा है। इसके बाद आपको सॉल्व करना है, सिंपल करना है, 1 माइनस 2 मीन्स माइनस 1 प्लस 8i प्लस आई प्लस 9 आएगा अपॉन, ये आपका बन रहा है 1 प्लस 1 माइनस 3 आएगा और ये प्लस 4 आएगा, इसका माइनस 1 होता है इंटू 3 माइनस 4 आएगा बाय 5 प्लस आएगा। इसके बाद और आगे हम करेंगे तो 5 माइनस 3 ये बन जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 प्लस 9 आएगा इंटू अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 माइनस 4 आएगा बाय 5 माइनस 3 आएगा इंटू 5 प्लस आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे वहाँ पे, और फिर जब आपको इस टाइप की प्रोग्रेशन करने के लिए संख्या फिर बने उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे आपको इसे सॉल्व करना है। और क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आप देखिए इसमें, क्वेश्चन नंबर 16 ये आपका प्रश्नावली का है, विभिन्न प्रश्नावली का, यदि x प्लस आयोटा y होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, तो दर्शाइए आपको सीधा करना है u बाय x प्लस v बाय y इक्वल टू 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस y, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, आपको दिया है प्रूफ, आप लिखेंगे यहाँ पर, और गिवन दैट यह दिया है, यह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस आयोटा y की पावर 3 इक्वल टू u प्लस आयोटा v। सिंपल आपका a प्लस b का होल क्यूब होगा, आप पढ़ते आ रहे हैं एक्स क्यूब प्लस इसका करेंगे आप तो आयोटा क्यूब वाई क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू आयोटा इंटू वाई प्लस 3 टाइम्स एक्स ऐसा ही रहेगा आपका, और बी स्क्वायर मीन्स आयोटा वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी। और आगे सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब यहाँ पर आपका आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा मीन्स माइनस आई आयोटा वाई ये मिलेगा आपको, माइनस आयोटा वाई के इज इक्वल टू यहाँ पर आपका प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई इंटू आयोटा प्लस, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर जो कि माइनस में बन जाएगा, माइनस 3 टाइम्स एक्स इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस आयोटा इंटू वी, ये आपको मिल रहा है। और आगे देखिए ये रियल पार्ट आपका था, ये वाला रियल बिना ये वाला आप अलग कर लीजिए, तो आपको मिलेगा यहाँ पर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x वाई स्क्वायर, ये आपका रियल पार्ट है, प्लस आप इसको पहले लिख लीजिए 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, और आपका आयोटा कॉमन, आयोटा आपने कॉमन ले लिया,
इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी, ये आपको मिला है। आप चाहे तो इसमें कॉमन ले सकते हैं और तुलना करने पर आपको मिलेगा u इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 3xy² इक्वल टू यू। आप इसमें x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3y² इक्वल टू यू। हमें चाहिए u बाई एक्स, तो u बाई एक्स निकाल लीजिए। u बाई एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी x माइनस 3y²। नंबर 1 बिल्कुल ऐसे आप आई वाला पार्ट इक्वल रखेंगे तो v इज इक्वल टू दिस, v इक्वल टू या 3x² माइनस y³ इक्वल टू आपका बन रहा है v, ये आपका इमेजिनरी पार्ट, इधर इमेजिनरी पार्ट और ये रियल पार्ट आप इसके इक्वल कर लिया, ये इसके इक्वल। यहाँ आपका y कॉमन निकलेगा, y कॉमन निकाला तो 3x² माइनस y² बचेगा इक्वल टू v, और आप v अपॉन y कर सकते हैं जैसा कि आपने ये देखा है। v अपॉन y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3x² माइनस y² नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा u अपॉन x प्लस v अपॉन y इक्वल्स टू x माइनस 3y² प्लस यहाँ पे आपका x³ है, ये x³ आपका x³ कर लीजिए इसको, x³ मैंने आपका कॉमन किया है x² होना है, x² माइनस 3y² ये प्लस इसकी आ जाएगा आपकी 3x² माइनस y², ये बन रहा है आपका। अब देख लीजिए 3x² और x² आपको मिलेगा 4x² माइनस 3y² माइनस 4y² और जब 4 कॉमन लेंगे आप तो ये मिलेगा आपको 4 टाइम्स x² माइनस y² और ये आपको ना u बाई x प्लस v बाई y इक्वल टू दिस, और हेंस प्रूव हेंस प्रूव। इस तरह से आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट होता है। थैंक यू, दैट्स ऑल। आइए हम कक्षा 11 के संख्या की जो क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण 14 पेज नंबर 100 एनसीईआरटी बुक से, यदि x प्लस i y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b बाय a माइनस आयोटा b है तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सिद्ध करना है, इसका देखेंगे प्रूफ आपको दिया है क्या है x प्लस आयोटा माइनस इक्वल टू a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b, ये आपको दिया है। सिंपल है, आप जब भी इसको a प्लस आई में x प्लस आई में चेंज करेंगे तो इसके लिए आपको हर का परिमेयकरण करना होगा। यहाँ पर हम हर का परिमेयकरण करते हैं a प्लस आयोटा b बाय a माइनस आयोटा b इंटू माइनस a प्लस आयोटा b अपॉन a प्लस आयोटा। परिमेयकरण किया हमने, हर में दिख रहा है इसका सिंबल हमें चिन्ह उल्टा लेना है, माइनस और प्लस, प्लस तो माइनस। अब बिल्कुल आप क्या कर लीजिए a प्लस आयोटा b इंटू a प्लस आयोटा b, आप इसका स्क्वायर बना सकते हैं a प्लस आयोटा b इंटू a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b इंटू a प्लस आयोटा b। आयोटा सिंबल आपको ऐसे लिखना है, न कि ऐसे, ये गलत सिंबल है, ये वाला सिंबल। इक्वल टू इधर आपका x प्लस आएगा चल रहा है, और आगे बढ़ते हैं, a का आएगा से मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस ab इंटू आयोटा प्लस ba इंटू आयोटा मींस ab इंटू आयोटा मींस प्लस 2 और प्लस i स्क्वायर b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इंटू b स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर आपका फॉर्मूला लग रहा है a माइनस b इंटू प्लस b का, तो a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर। ठीक है, और इसको सिंपल रखते हैं तो आपको मिल जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आपका a b आयोटा और माइनस आपको मिलेगा b स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है इसलिए -1 इंटू b स्क्वायर जो कि माइनस में आ जाएगा माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। ये आपको मिल गया। अगले स्टेप में आप रियल पार्ट कर देंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को आप एक ब्रैकेट में लिख देंगे प्लस ट्वाइस a b इंटू आयोटा बाय a स्क्वायर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर, क्यों
चूंकि आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए जब माइनस इंटू -1 प्लस आपका b स्क्वायर मिलेगा। इसके बाद आपको रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है, यानी कि आपको x प्लस iy इज इक्वल टू ये आपका बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर y a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू आयोटा। समझ आ गया? रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी यानी काल्पनिक या अधिकल्पित भाग अलग, i वाला पार्ट हमने अलग कर दिया। अब जब तुलना करेंगे, तुलना करने पर वही दोनों पक्षों में वास्तविक एवं अधिकल्पित भागों की तुलना करने पर आप पूरी लाइन लिखेंगे x इक्वल टू आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर y a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और y की वैल्यू आपको मिलेगी ट्वाइस ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी आपको x स्क्वायर y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यदि ये हो तो x y की मान ज्ञात कीजिए, या आपके x y की मान प्राप्त हो गए, लेकिन हमें सीधा करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आप चाहो तो एलएस ले लो या वर्ग करके जोड़ लो, दोनों को वर्ग कर जोड़ लेते हैं। क्या लिखेंगे आप? वर्ग कर जोड़ लेते, वर्ग कर जोड़ लेते। जब हम वर्ग कर जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इधर आपका ये साइड इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स ट्वाइस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। पूरा ही सिद्ध करना है, पूरा ले आएंगे। यहाँ पर आप देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अलग कर दिया हमने अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये आपका बनेगा 4 2 स्क्वायर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब पे स्क्वायर लग जाता है, यहाँ पे आपका हर का बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ऐसे आपका ये आ रहा है सेम, आप लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पर कैंसिल आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी कैंसिल 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये जो फॉर्मूला होता है आपका ये बनता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अंश दिख रहा है आपको, ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 1 मिल जाएगा। ठीक है, अतः एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यही आपको सिद्ध करना था इसको। ये फॉर्मूला आपको ये लगा है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है प्लस 4a ये जो होता है आपका ये इक्वल b का होल स्क्वायर होता है। आप चाहें इसको सॉल्व कर सकते हैं। अतः एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 वो हमें सिद्ध करना था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कुछ नहीं करना है, बड़े इवेंट करना है, एक्स वाई की मान निकालना है और आपको वर्क करके जोड़ना है। एक और क्वेश्चन आपके पास से एग्जांपल 50 ये हम देखते हैं। उदाहरण 15 पेज नंबर 119। क्वेश्चन ये आपका थीटा का वास्तविक मान बताइए, थीटा का वास्तविक मान बताइए, थीटा का वास्तविक मान बताइए जबकि 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा मात्र वास्तविक है, मात्र वास्तविक है। अगर ये वास्तविक है तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, आपको वैल्यू निकालना है। सॉल्व हल कर रहे हैं इसको। देखिए अब आपको दिया है 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा बाय 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। सीधी सी बात है, हर में आपका आयोटा दिख रहा है इसलिए आप उसको परिमेयकरण करेंगे, है ना। हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर शॉर्ट में लिखा है परिमेयकरण को, तो आपका 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा साइन अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 आयोटा इंटू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा इंटू साइन थीटा। ये हमने कर दिया।
माइनस इनटू प्लस लिया आपने, वही नंबर लेना है 1 ट्वाइस इन का प्लस माइनस इनटू प्लस लेना है, इसको कहते हैं हम हर का प्रमेय। अब देखिए आप मल्टीप्लाई करना है तो 3 प्लस 2 आइटा साइन इंटू 1 प्लस 2 आइटा साइन बाय 1 माइनस 2 आइटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस 2 आइटा साइन। इसके बाद मल्टीप्लाई करना है, आप इसको गुणा करेंगे, ब्रैकेट को हम जानते हैं किससे रखते हैं, देखिए क्या होगा आपको यहाँ पर 3 इंटू 1 3 प्लस 6 आई साइन थीटा 6 आई साइन थीटा प्लस 2 आइटा साइन थीटा और आपका बन रहा है यहाँ पर 4 आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 4 आइटा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अपॉन यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए a माइनस b टू a प्लस b, या आपका a है या आपका b है, या आपका a है या आपका b है, तो a माइनस b टू a प्लस b आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो सिंपल अपन 1 का स्क्वायर माइनस 2 आइटा साइन थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए हम 3 प्लस 6 आई साइन और 2 आई साइन का 8 आइटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और 4 इंटू आइटा स्क्वायर माइनस 4 होती है, इसलिए माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। आप अच्छे से समझ लेंगे, आइटा स्क्वायर का मान माइनस 1 रख के मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 आइटा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और फिर से ये माइनस 1 होता है तो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आपका होगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर हम पास में लिखेंगे क्योंकि ये रियल पार्ट है, बिना आई वाला पार्ट अलग करेंगे, आई वाला पार्ट में अलग करते हैं, आइटा वाला 8 आइटा साइन थीटा अलग हो जाएगा, और अपन आप यहाँ पर करेंगे 1 प्लस 4 होगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4, फिर हम इसको सेपरेट कर रहे हैं 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन बाय 8 साइन थीटा बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू आइटा, आइटा बाद में लिख सकते हैं, ये यहाँ आगे भी लिख सकते हैं आप। इस तरह से हमें ये x प्लस आर में मिल गया, ये इसका वास्तविक भाग है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका वास्तविक भाग जो वास्तविक मान बताइए थीटा का, जबकि ये जो है वास्तविक है, तो वास्तविक पार्ट आपका ये 0 लेना पड़ेगा, ठीक है, अधिकतम भाग आप 0 लेंगे, मान जब वास्तविक होगा तो आप इसमें अधिकतम भाग ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार आपका बन रहा है इमेजिनरी पार्ट, जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जो आई वाला है 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, 8 साइन थीटा इक्वल टू 0, देन साइन थीटा इक्वल टू 0 बाय 0 हो जाएगा, और जब साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है तो आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं n बाई, जहां n क्या है कोई पूर्णांक से क्या है, इस तरह से ये आपका थीटा का वास्तविक मान आ जाएगा। ये आपको आंसर निकालना था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है एग्जाम में। थैंक यू, दैट्स ऑल। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम कक्षा 11वीं के गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 5 समिश्र संख्याएं और विभाज्य समीकरण कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पूर्व लेसन में हमने थोड़ा कुछ कर लिया था, आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न 5.3 जो आपकी है एनसीईआरटी से निम्न समीकरण को कीजिए। आपको कई क्वेश्चंस दे रखी है, 10 सवाल इसके साथ प्रश्नावली में है। पहला आप देखिए, हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होती है, समिश्र संख्याओं की बात होती है, वो हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। x² + 3 = 0 क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है।
आप इसको हल करने के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3, चूंकि एक्स का पद नहीं है इसलिए आप क्या करेंगे कांस्टेंट वाला पद यानी कि अचर पद को उधर ले जाएंगे -3 और x इक्वल टू आपका रूट ऑफ -3 बनेगा। अब हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि माइनस की संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है वास्तविक में, इसलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। और हमने बताया था कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × -1। और चूंकि आपका -1 जो मान होता है वो आयोटा स्क्वायर का होता है, हम यहाँ लिखेंगे रीजन देंगे, जब भी कोई फॉर्मूला लगता है हम उसका रीजन देंगे आई स्क्वायर इक्वल टू -1। आप पढ़ चुके हैं I is equal to -1, then we put the value of -1 is I square, then the value will be √3 iota। √3 iota बाहर है, I स्क्वायर से I बाहर आ रहा है, ये x की वैल्यू है। लेकिन हमारा जो समीकरण द्विघात समीकरण है इसलिए इसके दो मूल होंगे या x के दो मान होंगे और आपके पास प्लस माइनस √3 आयोटा, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं आयोटा √3 विद प्लस माइनस। क्लियर? ये आपका आंसर है, यानी कि इस समीकरण का, इस द्विघात समीकरण का कोई भी मान आपका वास्तविक नहीं होगा। दोनों मान जो होंगे √3 आयोटा एंड -√3 आयोटा बोथ आर इमेजिनरी रूट्स, दोनों ही अधिकल्पित या काल्पनिक मूल होंगे और हम वास्तविक नहीं ज्ञात कर पाएंगे। इस तरह से आपका आंसर होता है। एक और क्वेश्चन आप देखिए जिसमें आपका आयोटा स्क्वायर मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, -x² + x -2 = 0। ये आपका इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। आप इसकी गुणनखंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि गुणनखंड होते तो पहले कर चुके होते, तो आप जो है इसकी तुलना करेंगे, दिए गए समीकरण की तुलना आप द्विघात के मानक समीकरण या व्यापक समीकरण जो होता है ax² + bx + c = 0 से करने पर जब आप तुलना करेंगे तो आपको वैल्यूज मिलेगी abc। x² का गुणक a है, यहाँ पर आपका -1 है तो a = -1 आपको मिल जाएगा। b की वैल्यू आपकी यहाँ पर गुणांक इसका 1 है इसलिए b की वैल्यू आपकी मिलेगी 1 + 1। आपको सिंबल भी देखना है, आपको चिन्ह भी देखना है। c की वैल्यू आपकी मिलेगी -2। सिंबल में गड़बड़ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, आपको चिन्हों की गलती बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और 11th क्लास में, इसलिए आप चिन्हों को आत्मसात करें और कहाँ कौन सा सिंबल लगेगा, कैलकुलेशन कैसे होगी, इसकी गलती आप जो है ना करें। अब हम सूत्र विधि से ही इसको हल कर सकते हैं। आपका श्रीधराचार्य का सूत्र जो होता है मूल ज्ञात करने के लिए x = -b + -√b² - 4ac/2। ये आपका इक्वेशन हल करने का सूत्र है। आप देखिए कई स्टूडेंट्स अपॉन इक्वल टू ऊपर रहता है, नीचे रहता है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इक्वल टू जो होगा वो आपका अपॉन या बटे की स्थिति में होना चाहिए। अब हम जब इसमें मान रखेंगे, मान रखने पर आपको मिलेगा x = माइनस, आप लिख सकते हैं यहाँ पर मान रखने पर हमें मिलेगा x = माइनस फॉर्मूला b की वैल्यू 1 प्लस माइनस ऑफ √b² मींस 1 का स्क्वायर -4 × -1 ब्रैकेट में इनटू c -2/2a अपॉन 2 × a इज -1। और आगे हम करें बराबर नीचे बराबर रखना है तो -1 प्लस माइनस √1² 1 माइनस माइनस प्लस माइनस इसलिए आपको माइनस ही रहेगा 4 × 8 8 × 8 बाय -2। और आगे हम इसको सोल्व करते हैं, देखिए आपका आंसर क्या मिलता है। इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7। यहाँ आपको चिन्ह की गड़बड़ नहीं करना है, चूंकि बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस किया है -7। अब आप इसको भी ऐसे लिखेंगे, आप अभी हमने किया था -1 प्लस माइनस √7 × -1
में 7 आयोटा स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, 7 आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। 7 गुणित -1 और -1 आई स्क्वायर का मान होता है, इसलिए हमें -1 के स्थान पर आई स्क्वायर पुट कर दिया, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। यहाँ पर आप देखिए -1 प्लस माइनस √7 आयोटा, आयोटा हमेशा आगे लिखा जाता है, आयोटा √7 आप लिख देंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि कई बार हम गड़बड़ कर बैठते हैं और आप जो आई बाहर निकलना ही निकालते हैं अंदर देते हैं, ये प्रॉब्लम आपकी आती है। इसलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप जब भी आई स्क्वायर से आयोटा बाहर निकालेंगे तो आयोटा पहले लिख दें और राशि बाद में, या जो आपका रूट वाला नंबर है वो बाद में लिखेंगे, y-2। यही आपका x की वैल्यू है। और आगे सॉल्व कर सकते हैं आप, यदि आपको माइनस हटाने का शौक है, ये माइनस आपको हटाना है तो आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आंसर आपका बन जाएगा 1 माइनस प्लस आयोटा √3 आयोटा √7/2। ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर। बोथ आर आंसर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। हालांकि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में बहुत ही कम दिए हैं क्वेश्चन इक्वेशंस के ऊपर। और भी टिपिकल क्वेश्चन आपको करना हो तो आप न्यूटन या किसी और बुक से कर सकते हैं। देखिए आप एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 12, जिसमें मापांक और पूर्णांक ज्ञात करना है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 30 फर्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 30 का फर्स्ट आपको क्या निकालना है, मापांक और पूर्णांक ज्ञात करना है और आपको दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा का हमें मापांक और पूर्णांक दोनों ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं इसको, माना कि ये सभी संख्या हमें दे रखी है, ये x प्लस iy के इक्वल है, या a प्लस iv के रूप में आप ले सकते हैं। कभी कभी उल्टा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको इसको मेथड आपके पास होना चाहिए कैसे सोल्व करना है। तो हम परिमेयकरण की ओर जाएंगे, 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा। हर का परिमेयकरण आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, हर के परिमेयकरण द्वारा। ऊपर हमें मिलेगा, यहाँ लिख दीजिए हर का, हर के परिमेयकरण द्वारा, परिमेयकरण द्वारा। परिमेयकरण बताइए आपको क्या होता है, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। और हम इसका गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। और जब और आगे सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 2 आयोटा, इसकी वैल्यू -1 होती है, अपॉन 1 माइनस -1 जो कि आपको 1 बन जाता है। रीजन वही जाना है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, 1 कैंसिल विद 1, आपको मिल जाएगा 2y/2। आपको यह मिल रहा है 2 आयोटा अपॉन 2। इक्वल टू 2 आयोटा बाय 2, 2 कैंसिल विद 2, फिर हमको मिल जाएगा x प्लस आई वाई इक्वल टू ओनली आयोटा। और आयोटा आपका है तो आप इसमें वास्तविक भाग आपका 0 है तो आप 0 प्लस आयोटा लिखेंगे। ठीक है, आपसे कहा है 3 को सभी संख्या के रूप में लिखिए तो आप लिखेंगे 3 प्लस 0 इंटू आयोटा। आपसे पूछा गया कि आयोटा में वास्तविक भाग क्या है, इसको लिखिए तो आप लिखिए 0 प्लस आयोटा। ठीक है, केवल 3 को हमें x प्लस आई वाई में लिखना है तो 3 प्लस 0 इंटू आयोटा, और आयोटा हमें लिखना है x प्लस आई वाई इंटू 0 प्लस आयोटा। क्योंकि अगर संख्या है तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और अगर आयोटा वाला पार्ट है यानी कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है तो रियल पार्ट आपका 0 होगा, वास्तविक भाग आपका 0 होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ऐसा हमने यहाँ किया है, रियल पार्ट 0 इसलिए 0 प्लस आयोटा हमने लिख दिया। और उसके बाद आगे चलते हैं, हम तो तुलना करेंगे, तुलना करने पर अब यहाँ पर तुलना नहीं लिखना है, आपको लिखना है दोनों पक्षों के वास्तविक और अधिकल्पित भागों की तुलना करने का। ऐसा आप पढ़ लिखेंगे, दोनों पक्षों के वास्तविक एवं अधिकल्पित भागों की तुलना करने का।
आपको मिलेगा x इक्वल 0, x इक्वल टू 0, यहाँ पर आएगा गुणांक y है तो y इक्वल टू यहाँ पर आएगा गुणांक 1 है, कुछ नहीं कहने 1 है तो आपको y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह कंपेयर करना है, तुलना करना है और हमें मापांक निकालना है। आपने कल किया था मापांक के फॉर्मूला होता है r इक्वल टू मापांक मॉडुलस ऑफ r से लिखते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देन we put the value of x and y, we get 0 square plus 1 square, 0 plus 1 means 1, r की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। ये आपका क्या निकला मापांक, ये आपका मापांक आ जाता है। अब हमें निकालना है कोणांक, कोणांक थीटा लेते हैं। कोणांक थीटा के लिए फॉर्मूला आता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x इक्वल टू tan इनवर्स y मींस आपका 1 अपॉन x मींस 0, 1/0, कोई भी माइनस नहीं है, दोनों प्लस के हैं, इसलिए आपको अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट ले जाना है। 1/0 मींस इंफिनिटी या अनंत होता है, हम लिखते हैं इसको इक्वल टू tan इनवर्स इंफिनिटी। एक ही स्टेप में करना होगा कि जगह नहीं, आप अपने कॉपी का यूज करें, नीचे आप स्टेप्स पढ़ा देंगे। इंफिनिटी इज द वैल्यू ऑफ tan पाई बाय 2, देन tan इनवर्स tan पाई बाय 2 और यहाँ आपका इनवर्स कैंसिल होगा तो थीटा की वैल्यू आपकी पाई बाय 2 मिल जाएगी। थीटा इज इक्वल टू ये गुणांक आपको मिलेगा पाई बाय 2। अब अगर आपसे कहा गया इसी क्वेश्चन में कि इसको आप ध्रुवीय रूप में लिखिए तो आपको r भी निकालना है, थीटा भी निकालना है और ध्रुवीय रूप आपका जो होता है, ध्रुवीय रूप आपने पढ़ाई कि r इंटू, हालांकि पूछा नहीं है और पूछे तो आपको क्या करना है, r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये होता है ध्रुवीय रूप किसी सभी संख्या का। और हम जब इसमें r की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, cos थीटा मींस पाई बाय 2 प्लस i sin पाई बाय 2, ये इसका ध्रुवीय रूप हो जाएगा। एक स्टेप आपकी बढ़ेगी तो जब भी आपको ध्रुवीय रूप निकालना होगा तो आपको इस सभी संख्या का मापांक और पूर्णांक दोनों निकालना होगा। मींस r और थीटा दोनों निकालने के बाद ही आप उस फॉर्मूले का यूज करेंगे और उसमें वैल्यू करने पर आपको ध्रुवीय रूप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं इसमें।